Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, King of Glory. Blessed be your name, Lord. Hallelujah. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Hallelujah. मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे लहू की जय यीशु मसीह। वी ब्लेस यू लॉर्ड। तेरी महिमा करते हैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह तेरे महान प्यार के लिए जो तूने हमसे किया। तू स्वर्ग की महिमा को तज के इस धरा की गंदगी में मानव बन के उतरा है हमें ढूंढने के लिए। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। Lord Jesus, teach us the depth of your love, your extravagant love, your sumptuous love. Teach us, Lord, that it gets inculcated in a soul and it gets engraved on a heart, Lord, that we never ever doubt your love, that we never ever let unbelief come into our mind, that we are firmly anchored, for the anchor of our hope lies beyond the veil. Hallelujah. No howling storm of unbelief can assail our mind, Lord God. तेरा धन्यवाद। तेरे लहू को मैं, लहू की कुदरत को खोलता हूँ इन सब लोगों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह। तेरे खून के अभिषेक को खोलता हूँ एक एक जन को खुदावंद, तेरे लहू की कुदरत के साए के नीचे लाता हूँ। एक एक जन को छुएं, अपने खून के साए के नीचे करें खुदावंद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन।
आप सबको जय मसीह की। आज हम प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। हालेलुया। जैसे आपने पोस्ट पढ़ी होगी, प्रोडिगल सन, हालेलुया, उजाड़ू बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रोडिगल के लिए, उजाड़ू के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है एसोटोस। एसोटोस जो शब्द है, इसकी दो शेड्स हैं इसके मीनिंग की, इसके मतलब के दो पहलू हैं। एसोटोस का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंटली वेस्टफुल, बहुत ही उजाड़ने वाला, और इसका मतलब होता है डिबॉच्ड, बहुत ही पाप में, गंदगी में गिरने वाला। लिविंग मॉरली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली फिल्दी लाइफ, जो अपने नैतिक जीवन में गंदा जीवन जीता है, बहुत गंदे काम करता है, बुराई की ओर जाता है और पैसे को उजाड़ता है, मॉरली करप्ट हो जाता है, उसे एसोटोस कहते हैं। लेकिन इसका एक और मीनिंग है, इसकी एक दूसरी शेड है एक्स्ट्रावेगेंट इन लव। प्रेम में ऐसा प्यार करना कि प्यार में उजड़ जाए कोई। तो ये जो यीशु मसीह पैराबोले ग्रीक वर्ड है, हिब्रू होता है मशाल। ये जो तमसील यीशु मसीह सिखाते हैं, इसके दो पहलू हैं। एक तो है प्रोडिगल बेटा, जो उजाड़ू है, जो नैतिक तौर पे जिसका पतन हो गया, जिसने गंदे काम किए, व्यभिचार किया स्त्रियों के साथ, दबा के ये उलट काम किया, सेक्सुअली परवर्ट हो गया, फाइनेंशियली सब कुछ उजाड़ दिया जिसने, मॉरली बैंकरप्ट हो गया। दूसरी तरफ पिता है, वो भी प्रोडिगल है, लेकिन वो लेविशली प्यार करने में प्रोडिगल है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे 3 कहानियाँ सुनाते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। लूका की इंजील 15 अध्याय में 3 कहानियाँ हैं। एक खोई हुई भेड़ की है, एक खोए हुए सिक्के की है, एक खोए हुए बेटे की है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। मैं किसी समय, थोड़े समय बाद, पैराबल्स के ऊपर, पैराबल जिसे हम तमसील या दृष्टांत कहते हैं, इनका असली मतलब क्या है जूइश पर्सपेक्टिव में, वो हम सीखेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार, और सुनिए 15 के 11 से। एंड ही सेड, यीशु मसीह ये पैराबल सुना रहे हैं। ए सर्टन मैन हैड 2 सन्स, एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। एंड द यंगर ऑफ देम सेड टू हिज फादर, फादर गिव मी द पोर्शन ऑफ गुड्स दैट फॉलेथ टू मी, एंड ही डिवाइडेड अनटू देम हिज लिविंग। पुत्र ने, छोटे ने पिता से कहा, पिताजी जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दीजिए। पुत्र ने कुछ कमा के बनाया नहीं है, अपने परिश्रम मेहनत से कुछ जोड़ा नहीं है, कोई रियल एस्टेट नहीं बनाई है, कोई धन नहीं जोड़ा है, कोई कारोबार खड़ा नहीं किया। ये उसके पिता ने अपने पिता से पाया है अनुवांशिकता में, और पिता ने मेहनत से जोड़ा है, उसमें से हिस्सा मांग रहा छोटा बेटा। तो पिता ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। लिखा है एंड ही डिवाइडेड अनटू देम, उसने दोनों को बांट दिया। एक उसका पहलौठा बेटा है, दूसरा छोटा बेटा है। पहलौठे बेटे को दुगना हिस्सा मिलता है। जो कुछ भी होता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, जो कुछ होता है उसके 2 पोर्शन मिलते हैं, इसलिए बोला जाता है डबल पोर्शन। इसलिए जब एलीशा एलिया से विनती करता है कि मुझे दुगना हिस्सा दे, तो एलीशा अपने पिता, आप कहते हैं ना, कई पास्टर कहते हैं जी हमें तो आप पिता कह सकते हो। अरे भैया, एलिया के जूते में पाँव डालने के लिए पैर बहुत बड़ा चाहिए। पूरा आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। एलीशा एलिया से दुगना अभिषेक सिर्फ इसलिए नहीं मांग रहा कि एलिया से दुगने चमत्कार करे, दुगने साइन एंड वंडर करे, दुगना लोगों को इम्प्रेस करे, डबल मिनिस्ट्री बना ले अपनी, डबल मिरेकल साइन वंडर करके डबल अपनी किंगडम बनाए। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव दैट एलिशा हैड when Elisha is very sincerely asking his mentor that grant me the double portion of the spirit that dwells in you. Elisha
has been called the son of the cup because he used to pour water on the hands of his master Elijah. So now Elisha is requesting his master, upgrade me, make me your son. Prisha Brock, I am speaking a bit of English so that you can understand. But mostly I have to talk in Hindi, I'm so sorry. But still I'll be giving some punchlines in English. So Elisha is asking Elijah, give me the double portion. Not only because he wants to make a double show than his master had of double signs, wonders and miracles. But he is asking him to give him double portion क्योंकि वो उसके कप का पुत्र है. It is written that Elisha was the son of the cup. He used to pour water on the hands of his master. That's his description. That's his introduction. But now Elisha is asking Elijah, give me the double portion. He is inadvertently requesting his mentee, his father, make me your firstborn son. Give me the honor of being your firstborn son. जब एलिया से अलीशा कहता ना मुझे दुगना हिस्सा दे, अलीशा एलिया से ये नहीं मांग रहा कि मैं तेरे से दुगने बड़े बड़े चमत्कार करूं, तेरे से दुगनी मिनिस्ट्री हो मेरी, ये नहीं है उसकी ख्वाहिश. अलीशा को कहा जाता था सन ऑफ द कप, प्याले का पुत्र, अपने स्वामी के प्याले का पुत्र, क्योंकि वो उसके हाथ में पानी डालता था. अलीशा एलिया से कहता है मुझे दुगना हिस्सा दे, क्योंकि अलीशा सचमुच में एलिया का बेटा बनना चाहता है, और वो भी पहलौठा. हालेलुया, हालेलुया. You see the beauty in God's kingdom. God has called us into His kingdom not merely as the citizens of the kingdom. He called us into His kingdom by becoming His sons and daughters. Not only to be citizens in the kingdom, but to become inheritor of the kingdom along with the Father. This is the love that Father has so lavishly showered upon us. तो पिता अपने पुत्र, दोनों पुत्रों को हिस्से बांट देता है. पहलौठे को दुगना हिस्सा मिलता है. आपको मालूम पहलौठे को दुगना हिस्सा क्यों मिलता है? क्योंकि पहलौठे बेटे का यह कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता को साथ रखे और उनकी सेवा करे. जहाँ पे आप देखते हैं 10 कमेंडमेंट्स की 2 तख्तियाँ हैं. एक तख्ती दिखाती है परमेश्वर के संग कैसे रिश्ता हो, दूसरी टैबलेट दिखाती है मनुष्यों के संग कैसे रिश्ता हो. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो पहली टैबलेट है उसके 4 लॉज जो हैं वो ये सिखाते हैं कि परमेश्वर से कैसे रिश्ता हो. लेकिन उसी टैबलेट के अंदर परमेश्वर ने 5वां लॉ पता कौन सा ऐड किया है? ऑनर दाई फादर एंड मदर. माता और पिता की सेवा को परमेश्वर ने अपने नीचे रखा है, बिल्कुल अपने बाद. बहुत सारे लोग जो माता पिता की सेवा नहीं करते. आपको मालूम सेवा का मतलब क्या है? वहाँ लिखा ऑनर दाई फादर एंड मदर. उसका मतलब है पैसे से सेवा कर. माँ बाप ने तेरे जीवन में इन्वेस्ट किया है और तुझे आज यहाँ पहुँचाया है. अपने माँ बाप की सेवा कर मनी के साथ. बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उनके माँ बाप मेहनत करके उनको पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, जॉब मिल जाती है, फिर उसकी शादी करते हैं. फिर बेटा बहू लेकर आता है और कहता है माई वाइफ इज़ माई लाइफ, और माँ और बाप को भूल जाता है. आपको मालूम इसलिए कर्ज आता है. और आप तेल लेने भागते हो पादरियों के पीछे, पानी लेने कि कर्ज टूटे. अरे नहीं टूटेगा ऐसे. वचन के साथ अपना जीवन सही करे. यीशु मसीह ने लानत दी यहूदियों को, फरीसियों को, पुरोहितों को, शास्त्रियों को. क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? सुनिए ध्यान से. एक यहूदी बेटा, बड़ा बेटा, उसको अपने माता पिता की सेवा करनी है, धन से, मनी से, इमोशन से, फीलिंग से, हर तरह से. वो याजकों के पास जाता है, उन्हें बोलता है मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी आई है, मुझे घर में आराम से रहना है, मेरे माता पिता डिस्टर्ब करते हैं, हमें प्राइवेसी चाहिए. ऐसी बकवास करते हैं. और इसलिए हम अपने माता पिता की सेवा से रिलीव होना चाहते हैं. तो याजक क्या करते थे? याजक उनको बोलते थे जो पैसा तूने माता पिता की सेवा के लिए देना है
वो सारा हमें दे जाओ, इधर जमा करा जाओ। और वो एक लेटर लिख के देती है, उस लेटर का नाम होता था कुर्बान। ये लेटर अपने माँ बाप को दिखाना। जैसे पुराने अहदनामे में पति क्या करता था कि लेटर लिखता था डिवोर्स का, अपनी बीवी के हाथ पे रख देता था, उसे बोलता था जा। प्रभु कहता आई हेट डिवोर्स, मैं नफरत करता हूँ तलाक से। दैट इज़ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मैं ऐड भी कर रहा, ये यहोवा परमेश्वर कह रहा है, ये मेरा इमोशन नहीं है, दिस इज याहज़ इमोशन। तो वो कुर्बान उस लेटर का नाम होता था कि जो तेरी सेवा थी वो कुर्बान हो गई, कबूल होगी प्रभु को। और माता पिता को बोल घर से निकल जाएं। और इसलिए बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, विधवा, अनाथ, लाचार लोग हैकल में रहते थे और हैकल में भोजन होता था। इसलिए मलाकी नबी कहता है सारे दशमांश मेरे मोदी खाने में लेकर आओ। मोदी खाने क्या होते थे? चर्च के जो बना होता था ना, जो हैकल बनाई थी सुलेमान ने, उसके पीछे बने थे गोडाउन, गोदाम बड़े बड़े, क्योंकि यहूदी लोग मटकों में भर के जैतून का तेल लाते थे, मटकों में भर के शहद लाते थे। यहूदी लोग सोना लाते थे, चांदी लाते थे, पीतल लाते थे, तांबा लाते थे। यहूदी लोग कपड़ा लाते थे, कपास लाते थे, रेशम लाते थे, हाथी के दांत लाते थे परमेश्वर के हजूर में, ड्राई फ्रूट लाते थे, फ्रूट लाते थे, अनाज लाते थे, सब कुछ बहुतायत में लेकर आते थे। तो वो सब उन गोदामों के अंदर रखा होता था, स्टोर हाउस में, और वहाँ खाना बनता था। जब दशमांश जाते हैं तो ये पादरी लानती हैं जो 40 रुपए की प्लेट बेचते हैं, टाइद भी लेते हैं और 40 रुपये की प्लेट भी बेचते हैं। परमेश्वर के घर में मलाकी कहता है दशमांश लाओ ताकि मेरे भवन में भोजन हो। आपको मालूम है यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है? द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, व्हेन द क्राउड कंटिन्यूड फॉलोइंग हिम for the space of 3 days and every food supply ran out, the disciples, being very smart, came to the Lord and privily said unto him, would you kindly just dismiss the crowd, let them go before the sun sets down and the day is closed, let them go and fetch some food for themselves. But Jesus tells the apostle, you give them something to eat. तुम इन्हें दो खाने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. The omniscient Jesus, all-knowing Jesus, knows that there is no food, but he also knows that there are 2 broiled fish and 5 loaves somewhere, tucked up in a little boy's tiffin. Hallelujah. यीशु मसीह के हाथ में रखो कुछ लाके, वो मौजा करेगा ज़रूर। तो पिता ने डिवाइड कर दी रियल एस्टेट, सब कुछ छोटे को दे दी, डबल पोर्शन बड़े को दे दिया। तो बड़े को डबल पोर्शन मिलता है माता पिता की खिदमत करने के लिए। भाई और बहनों, अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करें, फिज़िकली उनकी सेवा करें, लुक आफ्टर देम। आप लंबी उम्र भोगेंगे। प्रभु से कहें मैं 3 डिजिट में जीना चाहता हूँ, 120। इट इज़ पॉसिबल। उसके लॉज को माने। प्रभु भोज पाप में मत लें, हरामकारी, लुचपना, गंदे काम छोड़ें। ऊपर मास्क लगा के, समझ रहे, दूसरी मास्क रीडिंग, ये मास्क नहीं जो आजकल लगा रहे हैं कोविड-19 वाला, मास्क रीडिंग मत करें। लिव अ रियल लाइफ। वो आपको रोगों से बचाएगा, स्वस्थ रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा, वो आपको जयवंत जीवन देगा, वो आपको चमकता हुआ आशा से भरा हुआ जीवन देगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? उसने सब कुछ बांट दिया। यहाँ पे लिखा है He divided his living, लिखा है। He gave everything to the sons. एक उसके संग रहा। And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there he wasted his substance with riotous living. छोटा बेटा निकल गया पिता को छोड़ के, सब कुछ बांध के ले गया, धन दौलत जो कुछ था, फार कंट्री में चला गया, दूर देश में चला गया। और वहाँ उसने क्या किया? ही वेस्टेड। यहाँ से वर्ड निकला है एसोटोस, डिबॉच्ड, एक्स्ट्रावेगेंटली वेस्टफुल लिविंग, वेस्टफुल लिविंग, मॉरली बैंकरप्ट, सेक्सुअली परवर्ट एंड फाइनेंशियली ब्रोक। खाली हो गया सब कुछ। तो क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा व्हेन ही हैड स्पेंट ऑल देयर अरोज ए माइटी फैमिन।
जब उसने सब कुछ ख़त्म कर लिया तो उस देश में अकाल पड़ा। आपको मालूम फैमिन क्यों आता है? पढ़िएगा वचन, ड्यूटरॉनमी 28 चैप्टर, क्लासिक चैप्टर है ब्लेसिंग ऑफ कर्सेस का। आप पूरा अध्ययन करें आप उसको, चैप्टर को। उसमें लिखा है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को त्याग देंगे, परमेश्वर की ओर पीठ करेंगे, परमेश्वर के हुक्मों को, विधियों को, न्यायों को अपने पाँवों के नीचे कुचलेंगे, तब यहोवा परमेश्वर क्या करेगा? पृथ्वी को लोहे की तरह कर देगा और आकाश को ब्रास की तरह। देयर विल बी नो रेन and there will be no crop, there will be acute famine, people will have nothing to eat and people will have nothing to drink। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़का है। हालेलुया। तो फैमिन आया, वहाँ पे लिखा है in that land and he began to be in want, he began to be in want। पहले क्या था? पहले था the Lord is my shepherd I shall not want, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई घटी नहीं। अब उसको घटी हो गई, क्योंकि अब यहोवा उसका चरवाहा नहीं है, अब उसका चरवाहा है शैतान, अब उसका चरवाहा है सेक्सुअल इमोरालिटी, भोग विलास, शरीर के गंदे काम। अब उसका चरवाहा है दारू, नशा, गंदी आदतें, दुनिया की पार्टीज़, दुनिया के नाइट क्लब्स, दुनिया की गंदी एसोसिएशंस। इसलिए ही इज़ इन वॉन्ट। हालेलुया। तो क्या हुआ? ही वेंट एंड जॉइंड हिमसेल्फ टू ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री एंड ही सेंट हिम इनटू हिज फील्ड्स टू फीड स्वाइन्स। यहूदी लोग स्वाइन, यहूदी लोगों की कभी पिगरी नहीं होती। स्वाइन, पिग, सुअर एक अनक्लीन एनिमल है। तो इस व्यक्ति को काम क्या करना पड़ा? जो सबसे घिनौना काम है, जो कभी भी किसी यहूदी ने नहीं किया, वो काम इसे करना पड़ता है। सूरों को चराने का काम, पालने का काम। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? एंड he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him। उसको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं था, पेट भर खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो जो चारा सूअर खाते थे वो भी खाने लगा। देख रहे हैं आप कैसे धीरे 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 नीचे गया। सबसे गिरी जगह में गिरा जाके, सबसे घिनौना काम कर रहा है, और वो खा रहा है जो सूअर खा रहे हैं। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है when he came to himself। हालेलुया। क्या लिखा है? when he came to his senses। जब वो जागा। किस देश में? दूर देश में। सूरों की सेवा करता, सूरों को पालता हुआ, सूरों का चारा खाता हुआ एक दिन वो जागा। ये है तौबा, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस इज इंटरनल चेंज, इंटरनल शिफ्ट। आपके अंदर एक शिफ्ट होती है। हालेलुया। वो जागा, वो इडियट था, मूर्ख था। अगर आप पढ़ेंगे ना ये पूरी स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर दो शब्द बहुत रिपीट हो रहे हैं। एक हो रहा है बेटा, दूसरा नौकर, बेटा नौकर, बेटा नौकर, बेटा नौकर। एक शब्द है पुत्र, दूसरा शब्द है नौकर। ये पूरा पैराबल इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। पढ़ के देखिएगा कितनी बार बेटा शब्द आया और कितनी बार नौकर शब्द आया। तो क्या होता है, क्या होता है? अपने आप, व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, जब वो जागा, अवेकनिंग हुई उसके अंदर से, ही सेड, अपने आप से बोल रहा है। अब अपने पिता के घर को देख रहा है, दूर देश में बैठा। उसने लुचपुना पे, औरतों पे, व्यभिचार पे, नशे पे, गंदे कामों पे सारी दौलत लुटा दी। दुनिया में बड़े दोस्त थे, यार थे, सज्जन थे जब पैसा था। सारा पैसा धीरे धीरे चला गया। वो औरतें, लड़कियां भी छोड़ गईं, वो सज्जन मित्र, दोस्त सब छोड़ गए। जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले, कैसीनो जाने वाले, स्ट्रिप क्लब जाने वाले, औरतों के डांस देखने, मुजरा देखने वाले, बदकारी करने वाले, सारे दोस्त चले गए छोड़ के। और उस देश में अकाल पड़ गया भयंकर। कुछ नहीं खाने के लिए, सूरों को पाल रहा है, सूरों का चारा खा रहा है। तो क्या ख्याल आता है? बाप का ख्याल आता है। क्या कहता है?
अपने पिता के घर के बारे में सोचता है। हाउ मैनी हायर्ड सर्वेंट ऑफ माई फादर्स हैव ब्रेड इनफ एंड टू स्पेयर एंड आई पेरिश विद हंगर। उसके पिता के घर में हायर्ड नौकर हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था, जूइश घर में कई तरह के नौकर होते थे। एक नौकर होता था जिसे जो स्वामी के संग रहता था, अगर स्वामी के घर में औलाद ना हो तो वो वारिस बनता था। उसके विषय में 15 चैप्टर ऑफ जेनेसिस में इब्राहिम कहता है परमेश्वर से कि एलियाज़र जो है उसे इनहेरिट करने दो मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ, क्योंकि मेरी औलाद नहीं हुई। तो जो ये नौकर होता है ये सब कुछ इनहेरिट करता है, ये मालिक के जैसा होता है, मालिक के संग संग रहता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है नौकर के लिए, ओइकोनोमिया, जिसे अंग्रेजी में लिखा स्टूवर्ड, मैनेजर। मालिक का एक मैनेजर होता है जो सारी एस्टेट को स्मूथली चलाता है। वो मालिक को साल में एक दिन हिसाब किताब देता है, वो दिन होता है फसह का दिन। यीशु मसीह का भी एक ओइकोनोमिया है, स्टूवर्ड है। आपको मालूम जो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, जिसे स्टूवर्ड अंग्रेजी में कहा गया, पंजाबी में भंडारी कहा गया, वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, और ये रूट वर्ड है जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकलता है इकानमी। ओइकोनोमिया ग्रीक से निकलता है इकानमी। मैनेजर इकानमी को, मतलब वॉल स्ट्रीट है, वो ट्रेड मार्केट है, इंडिया का सेंसेक्स है, कौन? स्टूवर्ड। और यीशु मसीह का स्टूवर्ड, यीशु मसीह का मैनेजर था यहूदा इस्करियोती, और उसको अपने स्वामी को हिसाब देना था फसह के दिन। और वो पहले शैतान उसके अंदर घुस गया था। वो कैलकुलेट कर रहा है 30 चांदी के सिक्के कम हैं, और शैतान उसे उकसाता है अपने स्वामी को बेच दे। आपको मालूम जब वो पासओवर मील खाने बैठता है यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह उससे कहते हैं मेरे दोस्त जा, जो काम तू करना चाहता है कर, मुझे बेच पर अपना वही खाता सही कर ले। ऐसा रब्बी मिलेगा आपको जिसने अपने आप को बिकवा के आपका और मेरा वही खाता सही किया है, ताकि हम डेबिट में ना हों। हालेलुया, हमारे अकाउंट सेटल हो जाएं। उसने कहा जा, जो तू करना चाहता है कर। ओइकोनोमिया सेकंड, दूसरे दर्जे का सर्वेंट होता है। तीसरे दर्जे का सर्वेंट होता है गलेशियन 3:23-24 में। ये जो नौकर होता है इसका काम होता है मालिक के बच्चों को घर से स्कूल ले जाना, स्कूल से घर लाना, और मालिक के बच्चों को अच्छी मॉरल स्टोरीज, पोम्स, पोट्री सिखाना। और इस नौकर को कहा जाता है पेडागोगोस ग्रीक में। बच्चों की केयर टेकर है ये पेडागोगोस। इसी वर्ड से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है पीडियाट्रिक। बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, यहां से निकलता है गलेशियन 3:23-24 से। और एक चौथे दर्जे का नौकर होता है जिसे बाइबल में बोला जाता है डूलॉस। ये मार्केट से खरीदा नौकर होता है। ये जो नौकर होता है ये हर तरह का नीच काम करता है, मीनियल काम करता है। बाथरूम ये साफ करता है, फ्लोर को, रग को धोता है, फ्लोर साफ करता है, डर्ट उठाता है, सारे काम ये करता है। ये जो नौकर होता है इसके शरीर पे एक कपड़ा होता है, टावल, लंबा टावल होता है, उसको बांध के रखता है। और ये जो नौकर होता है डूलोस, डायकोनिया भी वर्ड है इसी का, लेकिन डूलोस वर्ड जो है वो ज़्यादा बाइबल में यूज़ हुआ है। डूलोस का मतलब मार्केट से खरीदा गुलाम। जो डूलोस होता है उसकी अपनी कोई विल नहीं है, डूलोस की अपनी कोई मर्जी नहीं है। डूलोस इज़ नॉट सपोज टू यूज हिज ब्रेन। डूलोस इज डिजाइंड टू हियर हिज मास्टर एंड डू व्हाट द मास्टर कमेंड्स। डूलोस सिर्फ अपने स्वामी की आवाज़ को सुनता है और जो स्वामी कहता है वही करता है। आपको मालूम वचन में लिखा है यीशु मसीह नौकर बना। फिलिपियों की पत्री में लिखा है जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था वैसा तुम्हारा भी हो। जो 100% परमेश्वर था, पर उसने परमेश्वरताई को त्यागा, वश में रखने वाली वस्तु नहीं समझा, और उसने मनुष्य का रूप लिया। ध्यान से सुने, इटर्नल, एजलेस, इनफाइनाइट, ऑलमाइटी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज डिसाइडिंग टू बिकम मैन। कितनी बड़ी डिसेंडिंग है ये, आदमी ही बनना।
वचन में लिखा है वो मनुष्य बना। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा उसने दास का रूप लिया। फिर लिखा अपने आप को उसने खाली किया, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ एंड ही बिकेम ए सर्वेंट। और आपको मालूम फिलिपियों की पत्री तीन अध्याय के अंदर प्रेरित पौलुस जब लिखता है कि वो नौकर का रूप उसने लिया, आपको मालूम कौन सा शब्द नौकर के लिए यूज़ करता है प्रेरित पौलुस? जब यीशु मसीह नौकर बना, यीशु मसीह फर्स्ट ग्रेड का नौकर नहीं बना, यीशु मसीह सेकंड ग्रेड का इकोनोमिया नहीं बना, यीशु मसीह थर्ड लेवल का पेडागोगोस नहीं बना। जब यीशु मसीह नौकर बना, यीशु मसीह डूलॉस बना। यीशु मसीह वो गुलाम बना जिसकी अपनी इच्छा नहीं है, जिसका अपना विजन नहीं है कोई, जिसका अपना एजेंडा नहीं है कोई, जिसका लाइफ के लिए अपनी एस्पिरेशंस नहीं है, अपनी ख्वाहिशें नहीं हैं। उसके दिल की खुशी है अपने मालिक को प्रसन्न करना। यीशु मसीह ऐसा नौकर बना। मरकुस 9:45 में 9:45 में यीशु मसीह कहते हैं मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूँ। यीशु मसीह आखिरी रात अपने चेलों के साथ बहुत गमगीन थे, बहुत दुखी थे। यीशु मसीह को क्रूस की परछाई दिखाई दे रही थी, यीशु मसीह को अपनी जिल्लत दिखाई दे रही थी, कैसे पकड़वाया जाएगा। यीशु मसीह को अपने दुख, अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी। यीशु मसीह को गत्समनी दिखाई दे रही थी। यीशु मसीह का खून पसीना टपकते, यीशु मसीह को कोड़ों की मार सुनाई दे रही थी जो उसकी पीठ पे पड़ेंगे। यीशु मसीह को कीलों की कील और हैमर, कील और हथौड़ा जब आपस में मिल रहे हैं, उसकी बॉडी को पंक्चर कर रहे हैं। यीशु मसीह को वो दिख रहा था खून फुआरे की तरह निकल रहा है। वो अलफ नंगा है क्रूस पे लटका, उसकी माँ सामने खड़ी है। अलफ नंगा था वो, कोई वस्त्र उसके शरीर पे नहीं था। उसको वो जिल्लत, वो बदनामी, वो गम, वो दुख, और उस पे वो चिल्ला के कह रहा है इलाई इलाई लमा शबखतानी, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। वो सब कुछ उसे दिख रहा है प्रोफेटिक आंखों से। वो अपने चेलों के संग है, वो अपने आखिरी, आपको मालूम यूहन्ना लिखता है 12 अध्याय के बाद, यूहन्ना यीशु मसीह की छाती पे लेटने वाला चेला है। यीशु मसीह की हार्ट बीट को सुनता है, उसकी गॉस्पल बहुत ब्यूटीफुल है। वो यीशु मसीह के हार्ट को ही एक्सपोज कर रहा है। यीशु मसीह के जीवन के आखिरी 72 आवर्स यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बिताना चाहता था। और यीशु मसीह की पीड़ा में यीशु मसीह को अपने चेले चाहिए थे। लेकिन क्या लिखा है लूका की इंजील में? जब वो आखिरी रात भोजन करने बैठा, चेलों में वाद विवाद हुआ। यीशु मसीह क्रूस पे जाने वाला है, गमगीन है, कहता है मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ये आखिरी खाना तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि इसके बाद हजारों साल बाद जब मैं आऊँगा मेरे राज्य में मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। ही सेइंग आई एम गोना मिस दिस सपर एंड आई सो डीपली लॉन्ग्ड फॉर दिस डे। लेकिन यीशु मसीह के चेले कैसे हैं? उनके अंदर वाद विवाद चल रहा है कि जब हमारा स्वामी चला जाएगा तो बड़ा कौन होगा, बड़ी जो कुर्सी किसे मिलेगी, चीफ अपोस्टल कौन होगा, चीफ प्रॉफिट कौन होगा, बड़े पापा जी किसे कहेंगे लोग, कौन होगा मेजर माइनर। बहुत चला ना अफ्रीका के अंदर ये ट्रेंड, कौन होगा मेजर माइनर। यीशु मसीह की वेदना, यीशु मसीह का दर्द, यीशु मसीह की शिद्दत वो महसूस कर रहा है। चेले पावर हंगरी हैं, पोजीशन हंगरी हैं, फेम चाहिए उन्हें, फेम, पोजीशन, पावर। ये बीमारी है कलीसिया के अंदर आज, सेवकों के अंदर ये सिंड्रोम है, पोजीशन, पावर, फेम, वेल्थ, दे एस्पायर ऑल दिस। तो यीशु मसीह क्या करता है? वो उठता है और उसने एक चोगा पहना रब्बी का। आपको मालूम वो बहुत कीमती चोगा था, सीमलेस था, बहुत ही पिक्यूलियर किस्म की सिल्क का बना था, उसके अंदर कोई जोड़ नहीं था। जीसस लेड असाइड दैट प्रेशियस गारमेंट, दैट गारमेंट सिग्निफाइड दैट ही वॉज द रैबाई, दैट वॉज द क्लोक ऑफ अ रैबाई, दैट वॉज वेरी एक्सपेंसिव गारमेंट। Jesus laid aside that garment, and what did Jesus do? He picked up the towel that a bond slave will put on. उसने वो तौलिया लिया, कपड़ा लिया जो एक बंधुआ गुलाम बांधता है, और वो अपने तन के साथ बांधा। And he took a jug, a mug, and he took a basin, and he took water from the container.
चेलों को आवाज़ सुनाई दे रही पानी की पोर करने की, चेले समझ नहीं रहे प्रभु क्या कर रहा है। फिर वो अपने घुटने टेकता है और पतरस के पास आ जाता है और पतरस के पाँव अपने हाथ में पकड़ता है और तसले में रख के पतरस के पाँव को धोने लगता है। ये है मेरा और आपका स्वामी। जब वो नौकर बना वो डूलोस बना। ग्रीक में दूसरा वर्ड है डायकोनिया, जो डीकन बोलते हैं ना, डीकन, डीकन के लिए ग्रीक वर्ड है डायकोनिया। ये है लीडरशिप बाइबल की, सर्वेंटहुड से पैदा होती है। इन द किंगडम ऑफ गॉड देर आर नो लीडर्स लीडर्स, इन द किंगडम ऑफ गॉड देर आर सर्वेंट लीडर। द हार्ट ऑफ अ सर्वेंट, हालेलुया। बाइबल यहाँ बताती है कि वो नौकर बना और ये बंदा सोचता है किसके बारे में, ये हायर्ड सर्वेंट के बारे में। ग्रीक वर्ड यहाँ पे है मिस्टोस, मिस्टोस या मिस्थियोस, वेज अर्नर, हायरलिंग। कौन सा ड्रीम देखता है कि मैं पिता के घर में जाऊं, मैं हायरलिंग बन जाऊं, वेज अर्नर बन जाऊं। हालेलुया। सिर्फ इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अब कोई बड़ा एजेंडा नहीं है इसके जीवन में कि मैं बेटा बनूं, मुझे फिर रेस्टोर किया जाए, मुझे फिर पहली पोजीशन पे पहुंचाया जाए, मुझे फिर से रियल एस्टेट का शेयर मिले, फिर से पिता के बिजनेस में मैं लग जाऊं। बस कहता है कि मैं जाऊंगा, बोलूँगा मुझे हायरलिंग बना लो। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। जॉन 8:35, एंड द सर्वेंट अबाइडेथ नॉट इन द हाउस फॉर एवर, बट द सन अबाइडेथ फॉर एवर। सर्वेंट के लिए यहाँ पे वर्ड है हायरलिंग। नौकर पिता के घर में नहीं रहता, पुत्र हमेशा रहता है। आप इस पैराबल को पढ़ेंगे ना, इस पैराबल की ब्यूटी ये है, सर्वेंट एंड सन। सर्वेंट, बहुत बार ये शब्द यूज हुआ है। वो कहता है कि मैंने पिता तेरे खिलाफ और मैंने स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। ये है तौबा, पश्चाताप। आप मनुष्यों से भी क्षमा मांगे जिनके विरोध में आपने अधर्म किया, पाप किया, बुराई की, और आप पिता से भी क्षमा मांगे ताकि आपका होलिस्टिक रिलेशनशिप परमेश्वर हील करे। हालेलुया। हर एक बिटरनेस, हर एक अनफॉरगिवनेस, हर एक हेट्रेड जो आपके अंदर वॉर करती है, ताकि आपका इंटरनल अंदरूनी मनुष्य तब हील किया जाए। हालेलुया। तो क्या लिखा यहाँ पे, खूबसूरत बात अब आपको बताता हूँ। ये बातें कर रहा है पुत्र, सुनिए पुत्र क्या बातें कर रहा है। नाउ हाउ मैनी हायर्ड सर्वेंट ऑफ माई फादर हैव ब्रेड इनफ एंड टू स्पेयर एंड आई पेरिश विद हंगर। मेरे पिता के घर में जो हायर्ड सर्वेंट हैं, चौथे दर्जे के नौकर हैं, उनके पास भी इतना भोजन है, वो मतलब बचा होता है, वो दूसरों को दे देते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो क्या कहता है 18 वचन में, आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर एंड विल से अनटू हिम, फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर दी। मैंने परमेश्वर का भी पाप किया पिता, और मैंने तेरा भी पाप किया है। मनुष्यों से भी रेकनसाइल करें और यहोवा से भी रेकनसाइल करें। सच्चा पश्चाताप ये है, सच्ची तौबा ये है। और क्या लिखा है, एंड ही अरोज, वो उठा। आपको उठना पड़ेगा जहां आप हैं। पहला कदम अपने आप से बोलें, अपने आप से बोलें, पिता का चेहरा डिस्क्राइब करें अपने आप से, पिता के घर को डिस्क्राइब करें अपने आप से, पिता के घर की खूबियां अपने आप से डिस्क्राइब करें, फिर उठें, पश्चाताप से भर के उठें। और लिखा एंड केम टू हिज फादर, और अपने पिता की ओर आया। बट वेन ही वॉज येट ए ग्रेट वे ऑफ, पिता अपने महल के ऊपर देख रहा था अपने पुत्र को। पुत्र अभी दूर ही था, फटे चिथड़ों में आ रहा था, बुरा हाल था। कोई और पहचान नहीं पाया होगा पड़ोसी, लेकिन पिता ने पहचान लिया। वेन ही वॉज ग्रेट वे ऑफ, हिज फादर सॉ हिम। हालेलुया। हु सॉ हिम? फादर। ये नहीं लिखा द सन सॉ द फादर, बट फादर सॉ हिम एंड हैड कंपैशन, और तरस खाया। ऐसा है आपका और मेरा पिता। वो क्या करता है? हालेलुया। क्या करता है आपका और मेरा पिता? आपके और मेरे ऊपर तरस खाता है। हालेलुया। 103 भजन संहिता, उसका 10 और 13 वचन पढ़ें, मैं पढ़ी दूँ आपके लिए। हालेलुया।
यहाँ से फिर मिस हो जाएगा। 113 भजन निकाल लीजिए, साम 100 एंड 1 मोमेंट। हालेलुया। 103, आई एम सॉरी, 13 नहीं, 103, साम 103 निकालें। 103 भजन निकाल लीजिए, उसका 10 वचन और 13 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुने ध्यान से। यहाँ पे लिखा है, 9 से पढ़ देता हूँ, 8 से पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। द लॉर्ड इज मर्सीफुल एंड ग्रेशियस, स्लो टू एंगर एंड प्लेंटियस इन लव, इन मर्सी। परमेश्वर करुणामयी है, दयालु है, गुस्सा करने में धीमा है और करुणा में गनी है। हालेलुया। और क्या लिखा है, ही हैथ नॉट डेल्ट विद अस आफ्टर आवर सिंस। 9 वचन पढ़े पहले। ही विल नॉट ऑलवेज चाइड, नीदर विल कीप हिज एंगर फॉर एवर। वो हमेशा क्रोध में नहीं भड़का रहेगा। फिर क्या लिखा है, ही हैथ नॉट डेल्ट विद अस आफ्टर आवर सिंस। हमारे पापों के मुआफिक उसने सिला नहीं दिया है। नॉर रिवॉर्डेड अस अकॉर्डिंग टू आवर इनिक्विटीज। ना हमारी इनिक्विटी के ऊपर, हम 3 दिन वचन सीखते रहे, इनिक्विटी के अनुसार हमें सजा दी है। क्या लिखा है 13 वचन में, लाइक अ फादर पिटियथ हिज चिल्ड्रन, सो द लॉर्ड पिटियथ देम दैट फियर हिम। जो उससे क्या करते हैं, डरते हैं, उन पे वो दया करता है। हालेलुया। तो लिखा है, वो उठा और क्या सोचता जा रहा है, आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर एंड आई विल से अनटू हिम, फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू एंड अगेंस्ट हेवन। अपने आप से रिहर्सल कर रहा है कि मैं पिता से ये बोलूँगा कि मैं लायक नहीं हूँ, मुझे अपना बेटा बना, मुझे एक नौकर रख ले, और वो भी जो 4थे दर्जे का नौकर है, जो डेली वेजेस वाला, सबसे निचला नौकर है, सबसे नीचे वाले टीयर में रख ले, मुझे नौकर बना ले। एंड आई एम नो मोर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन। अब मुझे बेटा मत कहना, मैं इस लायक नहीं हूँ। मेक मी वन ऑफ योर हायर्ड सर्वेंट। नौकर रख मुझे अपना। हालेलुया। हायरलिंग। और क्या लिखा, एंड ही अरोज एंड केम टू हिज फादर। वो उठा और पिता की ओर आया। व्हेन ही वाज येट ग्रेट वे ऑफ, हिज फादर सॉ हिम एंड हैड कंपैशन एंड रैन। पिता कैसे गया, दौड़ा गया। पिता ने देखा, मेरे लिंब का लिंब है, मेरे मांस का मांस है, मेरी बोन की बोन है मेरा बेटा। पिता दौड़ा गया। लिखा, सॉ हिम एंड हैड कंपैशन, दया से भर गया और पिता दौड़ा गया। फेल ऑन हिज नेक, और उसको गले से लगा के उसकी गर्दन को चूम रहा है पिता। एंड किस्ड हिम, और चूम रहा बारंबार। पुत्र रिहर्सल कर रहा है, गंदगी में जीवन जी के आया है, हरामकारी दबा के की, औरतें, लड़कियां, नाच, डांस, दारू, नशा, क्लब, पब, बार, हर तरह की बदकारी की है। अब लौट रहा है। पिता उसे गले लगा रहा है, पिता उसे, उसकी गर्दन के ऊपर उसका सर है, पिता उसे चूम रहा बारंबार। एंड द सन सेड टू हिम, अब पुत्र ने जो रिहर्सल की है कि मैं पिता से ये कहूँगा, वो शुरू हो रहा है। सन सेड टू हिम, फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड इन दाई साइट एंड आई एम नो मोर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन। पूरे पैराबल के अंदर द थिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट and in a way hotly debated is the sonship and servanthood. That is the secret that I am going to tell you today. Hallelujah. You are servants of God because you are sons. हमारी servanthood sonship में से flow कर रही है। We are not servant, we are son servant. हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए हम उसके सर्वेंट हैं। आपको जब मालूम होगा ना आप कौन हो, तब आप नौकर बनोगे। जब तक आपको मालूम नहीं है आप कौन हो, तब तक आप एक कॉम्प्लेक्स में घूमोगे। When you get to know who you are, you can bend your knees and wash anybody's feet. जब तक आपको मालूम है नहीं है, तब तक आप इनसिक्योर हो। इनसिक्योर विश्वासी, इनसिक्योर लीडर कभी सर्वेंट नहीं बनते, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को लोगों की नज़रों में एस्टैब्लिश करने में अपना जीवन खो देते हैं, लोगों के दिलों में अपनी पैठ बैठाने में जीवन खो देते हैं। वो यही प्रयत्न करते हैं कि लोगों को ये सिखाएं, भैया आप मुझे पापा डैडी कह सकते हो क्योंकि मैं अलग हूँ, आप मुझे कह सकते हो चीफ अपोस्टल, मैं हूँ, मैं देखो कितने बड़े बड़े काम, एशिया की सबसे बड़ी चर्च मेरी, क्योंकि आप इनसिक्योर होते हो अंदर, और आप अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा अपने आप को एस्टैब्लिश करते हो।
कि मेरे जो लॉरल्स हैं, मेरे जो मेडल इधर इकट्ठे किए हैं, वो एस्टैब्लिश करते हैं मेरी सनशिप को। आपके लॉरल, आपके मेडल, आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस आपकी सनशिप को एस्टैब्लिश नहीं करती। आपकी सनशिप फर्मली सिक्योर है उसकी फादरहुड में। वो है जिसने आपको पुत्र और पुत्रियां करके बुलाया है, आपकी परफॉर्मेंस के लिहाज से नहीं बुलाया है। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे अगुए इस परफॉर्मेंस के ट्रैप में फंसे हुए हैं। क्यों? वो लोगों के आगे अपने आप को बड़ा बना के दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को जानते नहीं वो कौन है। जो व्यक्ति अपने आप को जान गया मैं कौन हूं, वचन में लिखा जीसस न्यू हु ही वॉज, वेयर ही केम एंड वेयर ही वॉज गोइंग। जब यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोता, उससे पहले वचन में ये लिखा है जीसस न्यू हु ही वॉज, वेयर ही केम एंड वेयर ही वॉज गोइंग। यीशु को पता था वो कौन है। वो अनंत परमेश्वर का अनंत पुत्र है, इटर्नल सन ऑफ द इटर्नल मोस्ट हाई गॉड। उसको मालूम वो उसमें से निकला है और वो उसी के पास जा रहा है, इसलिए वो नौकर बन सका। जिसको अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी यीशु मसीह में, जो जान जाएगा मैं यीशु मसीह में कौन हूं, वो नौकर बनेगा। और जिसको मालूम नहीं होगा वो इनसिक्योर होगा, वो अपने आप को बड़ा बाबा बना के लोगों के सामने पेश करेगा, ताकि लोगों में उसकी पकड़ बनी रहे, उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहे। लेकिन जिसको मालूम है वो कौन है, वो क्या बन जाएगा? बॉन्ड स्लेव। हालेलुया। अब ये जो पुत्र है ये रिहर्सल करके आया है, पिता से कहता फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड इन दाई साइट एंड आई एम नो मोर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन। अब मैं तेरे पुत्र होने के लायक नहीं। वो फील करता है कि अब मैं बेटा नहीं बन सकता। लेकिन सुने, बट फादर सेड, पिता ने उसको वहीं रोक दिया। उसको पूरा जो लेक्चर बना के आया ना, मैं दूंगा, पिता को बोलूँगा, स्पीच दूंगा, रिपेंटेंस स्पीच, पिता ने वहीं रोक दिया। बट द फादर सेड टू द सर्वेंट्स, वहीं रोक दिया उसको। और किन से बात कर रहा है पिता? नौकरों से। नौकरों से बात कर रहा है। ब्रिंग फोर्थ द बेस्ट रोब, सबसे उत्तम रोब लेकर आओ। एंड पुट ऑन हिम एंड पुट अ रिंग ऑन हिज हैंड एंड शूज ऑन हिज फीट। इसके ऊपर मैं आपको शाम को बताऊंगा, शायद 2 दिन लगेंगे ये पूरा समझने के लिए। रोब ऑफ राइचियसनेस, रिंग ऑफ अथॉरिटी एंड शूज ऑफ पावर। पिता अपने पुत्र की सर्वेंटहुड रेस्टोर नहीं कर रहा, पिता अपने पुत्र की रॉयल सनशिप रेस्टोर कर रहा है, क्योंकि अब उसका हार्ट राइट जगह पे आ गया है। हालेलुया। आज शाम को फिर हम मिलेंगे और रोब ऑफ राइचियसनेस, रिंग ऑफ अथॉरिटी एंड शूज ऑफ पावर वी विल मेडिटेट. Maybe it's going to take us a little bit more time, couple more session, but we will learn some powerful, tremendous things out of the word of the Lord. Hallelujah. Father did not let him finish the speech. और आपको मालूम फादर ने किनको बुलाया? He said, come on guys here, servants. ग्रीक वर्ड है doulos. बंधुआ गुलामों को बुलाया और मेरे बेटे के लिए लेट्स थ्रो अ पार्टी. ये है रियल पार्टी जो पिता थ्रो करता है. संसार की पार्टियों में आप आनंद लेते हो ना जाके, बूज, विमेन एंड ऑल दैट, उसके बाद गिल्ट आ जाता है इधर. भैया वो हैंगओवर नहीं होता, वो गिल्ट होता है. एंड यू फील डर्टी, यू फील बैड इनसाइड. दे डोंट गिव यू, दे मे गिव यू प्लेजर बट दे कैन नॉट गिव यू जॉय. परमेश्वर आपको जॉय देगा. जॉय अंदर से बबल करता है. प्लेजर एक सेंचुअल फीलिंग है, इट कम्स एंड गोज. आनंद देगा प्रभु यहोवा आपको. हालेलुया. आइए पिता के चरणों में लौटे. पिता सनशिप, सर्वेंटहुड सनशिप को राइट पर्सपेक्टिव में रखेगा. आइए आंखें बंद करें. फादर आई प्रे, कंटिन्यू टू ओपन योर वर्ड, continue to open deep, profound things of your word to us, so that we become true sons and true servants, so that our servanthood flows through a sonship that you have given us. And we bless you, Father, this day. Bless everyone that heard your servant's voice, for it was your voice. And bless everyone that will now hear. Father, make this message go to the ends of the earth, to many, many हिंदी पंजाबी स्पीकिंग पीपल, लॉर्ड गॉड, ताकि उनके जीवन बदलें और वो तुझे जाने, तेरे जलाल को जाने, तेरे नाम की महिमा करते हैं. खुदावन बरकत दें यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन, आमीन. हालेलुया.
सबको जय यीशु मसीह की। शाम को मैं प्रेयर भी करूँगा, कुछ समय अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। और 6 o'clock प्लीज़ शो अप 6 o'clock। इस वचन पे आगे और मनन करेंगे हम। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बरकत दे। जय मसीह की।